दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या आप लोगों को पता है कि एक गुड़िया को इंसानी जिस्म की तलाश थी? बहुत ही डरावनी कहानी है और एकदम रियल कहानी है। और ये अमेरिका की कहानी है, एकदम रियल। अभी आपको दिखाते हैं आगे। उस गुड़िया की फ़ोटो भी दिखाएंगे आपको। और वो बहुत ही एंटीक डॉल थी, जिसके पास लोगों को जाने से डर लगता है आज भी। और उस गुड़िया के जो बॉक्स पे शीशे का गिलास है, बॉक्स, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ कि इस गुड़िया के पास कोई भी ना जाए और उस गुड़िया को कोई खोल भी नहीं सकता। अगर कोई खोलेगा तो फिर आप आगे बताएंगे क्या होगा। तो एनाबेला डॉल की फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही एनाबेला डॉल एकदम ओरिजिनल पिक है और ये शीशे के गिलास में एकदम बंद करके इसको मंत्र उपचार के द्वारा पैक कर दिया गया है। इसको कोई बाहर निकाल भी नहीं सकता। और जब निकालिएगा, एनाबेल एक मूवी आई थी हॉलीवुड, आप लोग ज़रूर उस मूवी को देखिए और कभी अकेले मत देखिएगा, क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे। मैं खुद नहीं देख पाया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1970 की। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना और बहुत ही अच्छी लड़की थी और उसको बचपन से गुड़ियों के साथ खेलने का बहुत शौक था और इतना गुड़ियों से प्यार करती थी कि उसका एक दिन बर्थडे आया और उसकी माँ ने उस बर्थडे को एक एंटीक डॉल गिफ्ट की। दोस्तों, गुड़िया को डोना ने अपने कमरे में सजा दिया, अपने घर के कमरे में, जो कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। छुट्टी में घर पे आई थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो सजा दी तो कुछ ही देर बाद उस गुड़िया के अंदर एक हल्का फुल्का मूवमेंट होने लगा। उससे डोना डर गई। डोना वापस अपने हॉस्पिटल चली जाती है दूसरे दिन जब वो रात में सोती है तो डॉल को अपने दरवाजे पे टांग देती है। और सुबह उठ के जब वो देखती है कि वो उसके बगल में लेटी हुई है, तब भी वो डरती नहीं है। एक बार घर पे तो उसको हरकतें, जो मूवमेंट होती वो डरी थी, पर उसने किसी से बताया नहीं था। फिर जो है उसकी सुबह जब देखती है कि हमारे बगल में लेटी हुई है, तब भी उसकी फ्रेंड से भी वो बताती है कि मैंने इसको वहाँ टांगा हुआ था, ये यहाँ कैसे। तो डोना को लगा शायद मेरी फ्रेंड हमारे बगल ला के उसको रख दिए, पर ऐसा नहीं था। तभी उसको बातें ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद डोना को अपने रूम में एक अलमारी के अंदर रख देती है। फिर वो अपने हॉस्टल पे चली जाती है कॉलेज से जब वो वापस आती है तब देखती है कि वो गुड़िया कुर्सी पे बैठी हुई है। तब उसको कहीं डर लगने लगता है। फिर वो शाम के टाइम बाहर खेलने के लिए निकलती है अपने हॉस्टल के जो प्लेग्राउंड है। फिर वहाँ आके देखती है, वापस देखती है उस गुड़िया ऊपर लटक रही है, उस पर ऐसे खून टाइप का धब्बा पड़ा हुआ है। तब इससे बहुत ज़्यादा वो डर जाती है। वो ना सोचती है कि वो जो गुड़िया है, वो जो डॉल है, वो बहुत गौर से देख रही है, चल रही है। डोना को महसूस होने लगा कि इस गुड़िया के अंदर वाकई कुछ ना कुछ है, पर वो डरती तो है, पर वो किसी से बताती। उसकी फ्रेंड भी ये चीज़ देखती है, लेकिन कुछ नहीं बताती किसी से। फिर ऐसे चलता रहता है। एक दिन ऐसा हुआ, इतना ज़्यादा कुछ हो गया कि वो वहाँ से एकदम डर गई ना। जब उस दिन काफ़ी डर गई, उसके बाद वो फिर कॉलेज से स्कूल चली गई अपने। फिर वो जब वापस आके देखती है कि एक चमड़े के पेपर टाइप का था, वो चमड़ा था, काफ़ी थोड़ा बड़ा था पेपर के साइड बराबर। वो देखती कि उस पेपर पे खून से कुछ लिखा हुआ है और उसी के ऊपर वो गुड़िया बैठी हुई है और वो और डर जाती है। उस पर बाकायदा लिखा हुआ था उस चमड़े के पेपर के ऊपर खून से, हेल्प मी। चमड़े का पन्ना उस हॉस्टल या स्कूल में कोई यूज़ नहीं करता था। डोना यही सोचती थी कि आखिर ये चमड़े का पन्ना हमारे रूम में आया कैसे। इसी बात को लेकर उसको थोड़ा टेंशन हो गया। और जो चमड़े के ऊपर जो लिखावट थी वो कोई छोटी सी बच्ची की जैसे लिखावट थी और उस पर हेल्प मी लिखा था बाकायदा, और कुछ लिखा नहीं था। तो लगने लगा कि इस गुड़िया के अंदर वाकई कुछ ना कुछ है, ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो वहीं हॉस्टल के पास में एक चर्च था, वहीं पे एक फादर थे। डोना उनसे संपर्क करती है और पूरा वाकया बताती है कि कैसे क्या हुआ, कब गुड़िया मिली। पूरा वाकया फादर को बताती है। तो फादर जो है, जब पूरा केस समझ जाते हैं तो फादर जो डोना से बोलते हैं कि ये जो डॉल है और ये जो केस है, इसके अंदर जो हरकतें होती है, ये पैरानॉर्मल का केस है।
तो वो उनसे संपर्क करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वालों से संपर्क करते हैं। मोना और फादर जब जाते हैं एडविन वारेन के पास, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, उनको जब लेके आते हैं रूम पे तो वो देखते हैं क्या वाकई वो जब देखते हैं तो उनको ये एहसास हो जाता है कि इस गुड़िया के अंदर एक बुरी आत्मा है, और इसीलिए वो गुड़िया डोना को परेशान करती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। और वो जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उस गुड़िया को अपने साथ में लेके आए, और वो अपने कार में लेके आ रहे थे, अपने कार के बगल में ही उस गुड़िया को उन्होंने बैठा दिया। तो जब वो साथ में लेके आ रहे थे तब वो गुड़िया क्या नाम इतनी तेज हरकतें करने लगी कि वो डर गए। तब भी वो लेके आए, और वो अपने वहाँ उनका एक खुद का म्यूज़ियम है, उन्होंने अपने वहाँ पे लेके, और एक शीशे का जो गिलास है उसी में उसको बाकायदा मंत्र उपचार करके उसको बंद कर दिया, और उसके ऊपर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि इस गुड़िया के पास में कोई भी मत जाए, और ना इसको कोई खोले, क्योंकि अगर कोई खोलता है तो फिर दोबारा उसको जल्दी से कैद कोई नहीं कर सकता। ये साफ साफ वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे किसी नई कहानी के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और रहें, कोरोना में ध्यान रखें अपना। ओके, बाय बाय।